और आइए अब हम आपको सीधे जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। नजर रखते हुए बीजेपी का जो घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, आप देख रहे हैं, वो सार्वजनिक करेंगे। अमित शाह यहां पर नजर आ रहे हैं ये और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं को भी आप देख सकते हैं। जितेंद्र सिंह भी मंच पर नजर आ रहे हैं। उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से प्रार्थना करता हूं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए वहां पर पहुंचे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मंच पर उनका स्वागत किया गया। कुछ ही देर में यह घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। आज आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक भी हुई है और कल जम्मू में अमित शाह की एक बड़ी रैली होने वाली है, इस तरह की खबर भी है। तो जम्मू कश्मीर के मिशन पर आप देख सकते हैं, अमित शाह पहुंचे हुए हैं वहां पर। घोषणा पत्र बस कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। 2 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं अमित शाह। आज आरएसएस और बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई है और यही नहीं, खबर यह भी है कि जम्मू में कल अमित शाह एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो संकल्प पत्र बस कुछ ही देर में जारी किया जाएगा और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर मौजूद अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के बाकी कद्दावर नेता, जो वहां की लोकल लीडरशिप है वो भी वहां पर मौजूद। और इंतजार इस बात को लेकर है कि आखिर इस संकल्प पत्र में किन बातों का उल्लेख बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में चुनाव, लंबे वक्त के बाद, 1 दशक के बाद वहां पर ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर तमाम पार्टियों के लिए अगर देखा जाए तो बहुत कुछ दांव पर है और बीजेपी के लिए तो खास तौर पर जो बड़ा फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर को लेकर, उसके बाद वहां की जनता इस पर क्या सोचती है, एक तरीके से उसका मैंडेट भी ये हो सकता है। तो चुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। वैसे भी कोई भी चुनाव हो, बीजेपी की पूरी मशीनरी उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। बहुत गंभीरता के साथ हर चुनाव बीजेपी लड़ती है। और आज जब संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, उसमें किन बातों का उल्लेख होगा, क्या कुछ कहा जाएगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का यह घोषणा पत्र जारी होने वाला है। तो जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है, तो बीजेपी आखिर इस लड़ाई में कहां है, ये एक बड़ा सवाल। पूरी गंभीरता के साथ बीजेपी इस चुनावी समर में, और उसके लिए उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, लोगों के लेकर क्या इस बार बीजेपी खास कहने वाली है। संकल्प पत्र का इंतजार था हर किसी को। बस कुछ ही देर में यह जारी किया जाएगा। मंच पर आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं, लोकल लीडरशिप है और इसके लिए आज खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। आइए मैं आपको लिए चलता हूं नीरज के पास। तो नीरज, संकल्प पत्र का इंतजार, और क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल अखिलेश, मैं जहाँ पे हूँ ये वही हाल है जहाँ पर संकल्प पत्र थोड़ी देर में रिलीज होगा। और मेरे पीछे जो मंच है आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं, रविंद्र रैना इस समय बोल रहे हैं। और जम्मू और कश्मीर का चूंकि चुनाव है, 10 साल बाद ये चुनाव हो रहा है, ऐसे में संकल्प पत्र पर सबकी नज़र है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ वादे करती है, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर को लेकर योजना क्या है, क्या कुछ प्लानिंग है, ये सारा कुछ वो अपने संकल्प पत्र के जरिए रखेंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी संकल्प पत्र जारी करते हैं वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ हमारा पत्र नहीं है, बल्कि ये हमारा विज़न है और भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है उसे पूरा करती है, ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना है। और देखना बस यही होगा कि कश्मीर और जम्मू के लिए उनकी प्लानिंग क्या है। लेकिन 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं अखिलेश यहाँ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। एक ये कि सुशासन, और जो 370 खत्म होने के बाद यहाँ पर थोड़ी शांति आई है और उस शांति को आगे कैसे मेंटेन रखा जाए। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कश्मीरी पंडितों को पिछले कई वर्षों से लगातार पुनर्वास के लिए प्लानिंग हो रही है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे सफलता नहीं मिली जैसी कि उम्मीद की जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, 370 हटने के बाद एक बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित वापसी करेंगे श्रीनगर में, कश्मीर के दूसरे हिस्सों में। वैसा अभी तक हो नहीं पाया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने ये सारी बहुत चुनौतियां हैं, बड़े विषय हैं। अब देखना ये होगा कि आज के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को कैसे पेश करती है, कैसे रखती है। और जो दूसरे दल हैं, खासकर कांग्रेस, पीडीपी और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन जो 3 दलों से इनको सीधे तौर पर टक्कर मिल रही है, उनसे कैसे इनका संकल्प पत्र अलग होता है। जी देखिए नीरज, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 दशक के बाद, 1 डिकेड के बाद ये चुनाव होने जा रहा विधानसभा का। वहां पर
दूसरी बात, 370 को हटाने का जो एक बड़ा फैसला लिया गया उसके बाद ये चुनाव है, तो एक तरीके से वहां की जनता इस पर क्या सोच रही है, क्या जनमानस है, इसका भी निर्णय आ सकता है, नतीजों से इसका भी संकेत मिल सकता है। इन तमाम बातों के मद्देनजर संकल्प पत्र में क्या खास हो सकता है, क्या संकेत है? देखिए, एक बात तो तय है, जो आपने बात कही बिल्कुल सही है कि ये चुनाव दरअसल इस बात का भी प्रमाण होगा कि 370 को लोगों ने पसंद किया या उसको डिनाई किया। भारत सरकार की जो प्लानिंग थी उसको एक्सेप्ट किया या डिसऑन किया, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन अभी संकल्प पत्र में एग्जैक्टली क्या क्या वर्ड होंगे ये मुश्किल बता पाना, क्योंकि कुछ आकलन हम आपको बता दें। 3 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैंने पहले कहा जैसे कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, इसके अलावा पर्यटन की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना, क्योंकि भारत में जम्मू कश्मीर यानी खासकर कश्मीर वैली एक ऐसा इलाका माना जाता है जिसकी तुलना हम दूसरे। ठीक है नीरज, इस पर नजर बनाकर रखिए। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा जैसे ही संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, दर्शकों को बताएंगे कि उसमें क्या खास है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।